वेलकम गाइस। आज के इस क्लास में हम जानने जा रहे हैं जो 3000 वर्ड का जो सीरीज हमने शुरू किया है उसका ये क्लास 3 है। राइट, हम हर क्लास में जो है 5 वर्ड सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है 10 वर्ड सीख लिया है, 10 वर्ड्स को, और आज हम लोग 5 ऐड करने जा रहे हैं। पहला जो वर्ब है, वर्ड है पहला, वो है एब्जॉर्ब। इसे पढ़ते हैं एब्जॉर्ब। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसे या तो ज साउंड भी करते हैं और ज साउंड से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब। ठीक है, टू टेक इन और सोक अप लिक्विड एनर्जी और सब्सटेंस। क्या करना है? सोखना। टू टेक अप, टू टेक इन मेंटली, नॉलेज को, मेंटली दिमागी रूप से, या इंफॉर्मेशन को, या टू ऑक्यूपाई और इनग्रॉस फुली अटेंशन या इंटरेस्ट को। ठीक है, पूरी तरह से खो जाना। ठीक है, हिंदी में इसे अवशोषित करना, सोखना, आत्मसात करना, इम्बाइब करना भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ब है तो इसका पांचों फॉर्म यहाँ पे पांचों फॉर्म दिया हुआ है। अब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बिंग एंड एब्जॉर्ब्स। ठीक है, ये 5 फॉर्म्स है। इसका सिनोनिम्स देख सकते हैं, जैसे फिजिकल सोकअप में देख सकते हैं सोक, सकअप, ऐसे। एंटोनिम्स देख सकते हैं रिलीज, इमिट, डिस्चार्ज, ये कुछ एक्सक्यूट भी है। पर ये जो मेंटल नॉलेज में देख सकते हैं लर्न, ग्रास्प, अंडरस्टैंड, इग्नोर, निग्लेक्ट। ठीक है, इनग्रॉस, कैप्टिवेट, फैसिनेट है, डिस्ट्रैक्ट, बोर। ये एंटोनिम्स है इसका, ये जो है इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, इस पे बेस्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डज ए स्पंज डू, स्पंज डू व्हेन डिप्ड इन वाटर। जब स्पंज को हम किसी वाटर में डीप करते हैं, डुबोते हैं, तब क्या होता है? स्पंज अब्जॉर्ब्स वाटर क्विकली। स्पंज क्या करता है? अब्जॉर्ब्स कर लेता है वाटर को। ठीक है, हाउ डू प्लांट टेक इन सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स अब्जॉर्ब्स या इसे अब्जॉर्ब्स सनलाइट टू मेक फूड। फूड बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स है, उसे देख सकते हैं आप। दूसरा वर्ड है अब्यूज। ठीक है, इसे अब्यूज कहते हैं, अब्यूज। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अब्यूज। कुछ लोग इसे अब्यूज भी कहते हैं। तो अब्यूज सही तरीका है कहने का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्ब फॉर्म में भी सेम होता है, नाउन में भी इसे, ये दोनों फॉर्म होता है, नाउन भी होता है। इम्प्रॉपर यूज, क्रूअल ट्रीटमेंट और इंसल्टिंग लैंग्वेज, ऐसा इसका यूज होता है नाउन के फॉर्म में, गाली गलौज करना है ना। चाइल्ड अब्यूज इज अ सीरियस क्राइम, एग्जाम्पल देख सकते हैं नाउन के फॉर्म में। वर्ब टू यूज रॉन्गली, ट्रीट बैडली और स्पीक इंसल्टिंगली। ही अब्यूज्ड हिज पावर, गलत इस्तेमाल करना। दुरुपयोग करना, मिस यूज, इसका हिंदी देख सकते हैं अपमान, इंसल्ट, अत्याचार, क्रूएलिटी। ठीक है, ये चूंकि वर्ब के फॉर्म में भी होता है तो इसके पांचों फॉर्म देख सकते हैं। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूजेस। इसके कुछ सिनोनिम्स देख सकते हैं, मिसयूज, एक्सप्लॉइट, वर्ब के रूप में। नाउन में भी देख सकते हैं इंसल्ट, नाउन या वर्ब में कर्स, स्कॉल्ड। क्रुएल्टी में देख सकते हैं इल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, वायलेंस। एंटोनिम्स इसका यूज प्रॉपरली, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट करना, ऑनर करना, काइंडनेस, केयर, कंपैशन। कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली। व्हाट डू वी कॉल द मिसयूज ऑफ पावर बाय अ लीडर। एक लीडर के द्वारा अगर उसके पावर को मिसयूज कर रहा है तो क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड अब्यूज ऑफ पावर। पावर का जो है, शक्ति का गलत इस्तेमाल करना, पावर का गलत इस्तेमाल करना। व्हाट क्राइम इन्वॉल्व्स हार्मिंग चिल्ड्रन फिजिकली और इमोशनली। क्या क्राइम इन्वॉल्व करता है जब किसी चिल्ड्रन को, बच्चे को फिजिकली, शारीरिक रूप से या इमोशनली अगर हम उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, दैट क्राइम इज चाइल्ड अब्यूज। इट इज नोन एज चाइल्ड अब्यूज। व्हाट डू वी कॉल द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जो क्रूअल ट्रीटमेंट होता है उसको क्या कहेंगे? इट इज एनिमल अब्यूज। अगला वर्ड है एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक इसे कहते हैं, एकेडमिक। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन,
ये एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज होता है और नाउन भी होता है. रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, स्कूल, कॉलेज और स्कॉलरली एक्टिविटीज. सी हैज एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस. एकेडमिक परफॉर्मेंस लेस कॉमन है, बहुत कम यूज होता है नाउन में. अ पर्सन हु टीचेज और रिसर्च एट यूनिवर्सिटी. ठीक है. ही इज अ रेस्पेक्टेड एकेडमिक. ठीक है. तो ऐसे आप देख सकते हैं. हिंदी में इसका मतलब होता है शैक्षणिक, विद्वतापूर्ण, एजुकेशनल, रिलेटेड टू स्टडीज, स्कॉलरली. ठीक है. सिनोनिम्स और इंटोनिम्स देख सकते हैं. एंटोनिम्स एडजेक्टिव के फॉर्म में एजुकेशनल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलरली, प्रैक्टिकल, नॉन एकेडमिक, वोकेशनल. नाउन में देख सकते हैं स्कॉलर, स्कॉलर, प्रोफेसर, रिसर्चर, लेमैन, नॉन स्कॉलर, प्रैक्टिशनर. व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय एग्जाम्स. एग्जाम्स के द्वारा किस तरह के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. एग्जाम मेजर एकेडमिक परफॉर्मेंस. एकेडमिक परफॉर्मेंस. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर टॉट इन स्कूल, schools and colleges. They are academic subjects. Academic subjects, not too practical, right? What do we call a person who research at a university? उस person को क्या कहते हैं जो research करता है? He is an academic. ठीक है. As a noun form में हम इसे use कर सकते हैं. Accent. Accent जो है, जो हमारा बोलचाल का तरीका होता है उसे कहा जाता है. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो. नाउन के फॉर्म में सी स्पीक्स इंग्लिश विद ब्रिटिश एक्सेंट. उसका जो बोलने का तरीका है वो ब्रिटिश जैसे लोग बोलते हैं उस तरह है. अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, ऑफन इन्फ्लुएंस बाय रीजन, कंट्री. ठीक है. रीजन या कंट्री से इन्फ्लुएंस होता है. और सोशल ग्रुप्स. ठीक है. emphasis or stress given to a syllable in speech. The accent is on the first syllable. जो जोर डालना है उसके लिए. वर्ब में लेस कॉमन है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन देख सकते हैं टू एम्फेसाइज और हाईलाइट. द टीचर एक्सेंटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी. ऑनेस्टी पे जोर डालना. उच्चारण शैली, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन ये होता है प्रोनाउंसिएशन. कई बार इसे लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं बट एक्चुअल में ये प्रोनाउंसिएशन है. प्रोनाउन, इसे प्रोनाउन भी कह सकते हैं. प्रोनाउंसिएशन, सिएशन. लहजा, टोन और मैनर ऑफ स्पीकिंग, जोर देना टू एम्फेसाइज. ये जो है वर्ब फॉर्म में जो है ऐसे होता है एक्सेंट, एक्सेंटेड, एक्सेंटेड, एक्सेंटिंग, एक्सेंट्स. ठीक है. कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख सकते हैं. सिनोनिम्स में प्रोनाउंसिएशन स्टाइल में देख सकते हैं टोन, डायलेक्ट, स्पीच पैटर्न. ठीक है. मोनोटोन, फ्लैट स्पीच ऐसे देख सकते हैं. स्ट्रेस, एम्फेसिस देते हुए हाईलाइट करना. इग्नोर, ओवरलुक. ठीक है. एंटोनिम्स. What do we call the way people from different region pronounce words? जो pronounce करते हैं, उच्चारित करते हैं words को, उन्हें क्या कहते हैं different लोग? It is called an accent. Accent कहलाता है. What does a French person have when he is speaking English? He has a French accent. उसमें जो है, जो French बोलने वाला है अगर वो English बोलता है तो उसमें accent कैसा आता है? French जैसा आ सकता है. तो French accent. What do we call the stress on a syllable in a word? That is the accent of the word. वर्ड का एक्सेंट. क्या अगला वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट जो है ऐसे बोलते हैं एक्सेप्ट. वर्ब फॉर्म में यूज हो सकता है. ठीक है. और जो है टू एग्री, इसे अग्री या एग्री भी कहते हैं. टू एग्री और टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड. सी एक्सेप्टेड द गिफ्ट, उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया. टू एग्री विद और अप्रूव ऑफ समथिंग, ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल. राइट. इस फॉर्म में यूज हो सकता है. हिंदी में इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना. टू रिसीव, अप्रूव, मान लेना. ठीक है. एक्सेप्ट कर लेना. टू अग्री, एक्नॉलेज, अनुमोदन करना. एक्नॉलेज या एक्नॉलेज इसे पढ़ते हैं. टू अप्रूव. ठीक है. बेस फॉर्म जो है पहला एक्सेप्ट होता है वर्ब फॉर्म में. राइट. एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट्स, ये पांचों फॉर्म है. सिनोनिम्स इसका हो सकता है अप्रूव में रिसीव, टेक, अप्रूव, अग्री.
एंटोनिम्स हो सकता है रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन, डिनाई, एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज, एडमिट, इग्नोर, अपोज, डिस्प्यूट, मना करना, मतभेद। व्हाट शुड यू डू व्हेन समवन ऑफर्स यू हेल्प? कोई है जो आपको हेल्प ऑफर करता है, हेल्प करता है, तो यू शुड एक्सेप्ट द हेल्प, एक्सेप्ट करना चाहिए हेल्प को। व्हाट डिड द स्टूडेंट डू व्हेन द टीचर गेव हिम अ प्राइज? स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, करेगा जब टीचर कुछ प्राइज दिया? द स्टूडेंट एक्सेप्टेड द प्राइज हैप्पीली, स्टूडेंट ने जो है प्राइज को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। What did the company do with the new proposal? न्यू प्रपोजल के साथ कंपनी ने क्या किया? The company accepted the proposal. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे, 5 वर्ड्स हमने सीखा। 3000 वर्ड्स का हमारा टारगेट है और हम 5 वर्ड्स प्लस करके हम लोग 5 वर्ड्स सीख रहे हैं। ठीक है, ये टाइम टेकन है बट आफ्टर ऑल हमारी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं इन अ ईयर, इन अ 6 मंथ। ये साइड बाय साइड आपको देखते रहना चाहिए जिससे आपके वो कैब बढ़ता रहे। ठीक है, वर्ड्स बढ़ते रहे आपके माइंड में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।